गहलोत सरकार ने भी हमारे साथ वही किया जो वसुंधरा सरकार ने हमारे साथ। हमको बिना किसी सूचना के हमारी जमीन अवाप्त कर ली। ये तो आप ही को देखे तो उस जनता को या कोई मतलब हो। यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हमको 16 महीने हो गए। बड़े दुख की बात है कि ये सरकारें जो हैं किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे अपना वोट बैंक बनाती है। सरकार का जिम्मे ऐसे करंगार में ऐसे करंगार काई कौन करी महिला के लिए सब बरोबर हो रही है, जमा कर लिए तो सब। और हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमारे नेताओं को और हमको जेल में डाल दिया। हम 12 दिन तक जेल में रह के आए हैं। अभी हमने 30 तारीख को जो पुतला जलाने की कोशिश की दिया कुमारी जी का शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सरकार को और उस पुलिस वालों को, और इस दिया कुमारी जो तानाशाही कर रही है उनको ये बताना देना चाहता हूँ, पुतला एक ले गई तो उसके विरोध में हजारों पुतले यहाँ जलेंगे। गर्म कौन करके पाप कर गया था किसाना के लिए, तो माँ की आत्मा बहुत दुख हार गया था। उसी दिया कुमारी ने हमारे इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा दुष्चक्र उन्होंने चला रखा है। पूरे तरीके से वो इस गांव पर हावी हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद हैं नींदड़ सीकर रोड पर, ये इलाका स्थित है। ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन है। जो किसान है उनका मुद्दा है कि लगभग वो 440 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनका मुद्दा है कि लगभग 15 साल पहले जो इनके माँ बाप या जिनके भी जमीन जो नाम थी वो अभी इनके नाम नहीं है, तो सरकार ने जो जेडीए है उन्होंने अवाप्तीकरण कर लिया है। तो ये लगातार सरकार से जो इनकी मांगे हैं वो भी जानेंगे और क्या कुछ मामला है इसके तहत वो भी जानेंगे कि लगातार 440 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ बैठी है, पुरुष भी है जो अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। उनके बच्चे भी हैं, स्कूल जाते होंगे, लेकिन फिर भी अपना काम छोड़कर जो किसानी है, अपनी जो खेती बाड़ी है उसको छोड़कर ये यहाँ बैठे हैं। तो क्या कुछ मामला है वो इनसे खुद से जानेंगे। सर, क्या कुछ मामला है? मैडम, ये मामला 2010 से चल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा हमारी जमीन जो है अवाप्त कर ली गई है। हमको बिना किसी सूचना के हमारी जमीन अवाप्त कर ली। उसी के खिलाफ हम यहाँ 15-16 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और साथ में जो आंदोलन है यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हमको 16 महीने हो गए। 16 महीने के अंदर हम लगातार बारिश, धूप, सर्दी सब सहन कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। और हम जो हमारे अगुवा है नेता डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत, उनके संरक्षण में हमने कई बार आंदोलन करने की कोशिश की, सरकार को चेताने की कोशिश की, लेकिन आप बड़े दुख की बात है कि ये सरकारें जो हैं किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे अपना वोट बैंक बनाती है और उनको बावड़ा बना करके सीट मिल जाती है। सीट मिलने के बाद उनको ये पता नहीं रहता है कि अपन किसान भी कोई देश में रहता है या राज्य में कोई किसान भी है या कोई मजदूर भी है। वो सिर्फ अपने ऐसा आराम जैसे रहती है वैसे रहते हैं और सब भूल जाती है। तो उनको हम ये दिखाने के लिए कि आप बाहर निकल के भी देखो आपकी प्रजा में क्या हो रहा है, कितने किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं। तो हम हमारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि लड़ाई लड़ने का कारण ये है कि मैडम हमारे पास 15 साल से लड़ाई लड़ना, हमारी जो जमीन है वो हमारे पिताजी और के नाम थी। अब पिताजी और तो 15 साल में गुजर गए, तो हम हो गए, हमारी औलादे हो गई। अगर आप कैलकुलेशन निकालें, ये दस्तावेज निकालें, हमारे कहने से तो गवर्नमेंट भी नहीं मानती है। लेकिन रियलिटी में अगर आपने यहाँ नींदड़ की जमीन की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो तकरीबन 100 गज का प्लाट भी नहीं आ रहा है फिलहाल। और जो गवर्नमेंट कहती है कि हम 25% देंगे, तो उसके हिसाब से तो हमारे पास 20 या 25 गज जमीन आती है। तो उसमें ना रहने को बनेगा और ना हमारे पशुपालन को बनेगा। तो हमारा पशुपालन भी उजड़ गया और हम रहने के लिए भी यहाँ से रैन बसेरा करके दूसरी जगह रैन बसेरा में करने करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। तो हम आगे भी कोई दूसरी जगह भी कोई कॉलोनी में प्लाट नहीं ले सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम हमारी लड़ाई जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे और हमारी जमीन को पूरी तरह से गवर्नमेंट से छुड़ा के रहेंगे। हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ये देखिए आप, तानाशाही जो गवर्नमेंट है, अभी हमने 30 तारीख को जो पुतला जलाने की कोशिश की दिया कुमारी जी का शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, हमने जो पुतला बनाया दिया कुमारी का, तो ऊपर से आदेश आने के बाद में देखिए पुलिस प्रशासन तानाशाही होते हुए इतना अभद्र व्यवहार, जिसकी कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर कहने में तो ये था कि अपनी दुख बताने के लिए स्वतंत्र है जनता, तो सब कुछ स्वतंत्र है, लेकिन हम हमारे नींदर के किसानों को देखते हैं, चारों तरफ किसानों के जो आंदोलन हो रहे हैं उनको देखते हैं, तो इससे तो ये लग रहा है कि इससे तो अच्छा जो अंग्रेजों का शासन था, राजा महाराजाओं का शासन था, वो इससे लाख गुना बढ़िया था। लेकिन आज लोकतंत्र के नाम पे, इस लोकतंत्र को धूल मिट्टी में मिलाने के नाम से हमने जो 30 तारीख के साथ हमारे साथ घटना हुई, उस घटना को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता आ गया और हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और उस पुतले की छीना झपटी करके और हमारे बड़े बुजुर्गों को धमकाते हुए और उस पुतले को एक पुलिस होते हुए उसको लेके भग गई। ये बड़े शर्म की बात है, जैसे कोई लूट कोस करते हैं कि ये तो करेंगे, अपनी बदनामी होगी, तो उस पुतले को ले गए। लेकिन मैं ये आपको, सरकार को और उस पुलिस वालों को और इस दिया कुमारी जो तानाशाही कर रही है, उनको ये बताने देना चाहता हूँ, पुतला एक ले गई तो उसके विरोध में हजारों पुतले यहाँ जलेंगे और आए दिन जल रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूरे जयपुर जिले में, पूरे राजस्थान में ये पुतले जलाए जाएंगे। और ये भजन लाल जी हैं, साथ में उनके भी अगर पुतले नहीं जले तो आप ये देखना कि ये कहीं न कहीं तानाशाही हो रही है और किसानों को दबाया जा रहा है, मजदूरों को दबाया जा रहा है। सर आप बोल रहे हैं कि जैसे ये सर बोल रहे हैं कि 15 साल से ये मामला चल रहा था, तो जब कांग्रेस थी तब भी आपने ये प्रदर्शन किया होगा, तो आज क्या विपक्षी नेता है वो कुछ मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, 2010 से हमारा आंदोलन चल रहा है। 2010 से ही हम कांग्रेस और बीजेपी, हम चौथी बार गवर्नमेंट से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार है, 2 बार हम गहलोत सरकार से लड़ाई लड़ चुके, 2 बार हम बीजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ चुके, हाँ, वसुंधरा सरकार से लड़ चुके एक बार इससे भजन लाल सरकार से हमारी लड़ाई अभी चालू है। कोई ना बीजेपी का आ रहा है ना कांग्रेस का आ रहा है। आप ये देखिए कि 2017 में जब नगेंद्र सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में हमने यहाँ पे जमीन समाधि सत्याग्रह जैसा बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन के पश्चात वसुंधरा सरकार ने हमसे 2017 में समझौता किया, लिखित में समझौता किया, जो अभी ये आपको बता रहे थे कि हमारे पास गलत सर्वे के आधार पर इन्होंने ये जमीन अवाप्ति करी है। तो गलत सर्वे में इन्होंने सिर्फ 68 सर्वे स्ट्रक्चर बताए इस पूरे गाँव में, 68 स्ट्रक्चर बताए, 68 निर्माण। हमने उसी का विरोध किया। हमने ये कहा कि आप यहाँ का सामाजिक सर्वेक्षण कीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण कीजिए, निर्माणों का सर्वेक्षण कीजिए, और फिर आपकी अगर अवाप्ति सही बैठती है तो आप फिर अवाप्त कीजिए। वो हमारी मांग को माने, हमसे लिखित में समझौता किया, लेकिन वो लिखित में समझौता भी उन्होंने पालन नहीं किया। ये बीजेपी सरकार की बता रहा हूँ मैं आपको, 2017 में। और हमारे नेताओं को और हमको जेल में डाल दिया। हम 12 दिन तक जेल में रह के आए हैं, और उसके बाद में आज तक हमको सर्वे की कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। इसी तरह 2020 में जेडीए ने यहाँ पे आके जबरदस्ती करी, और जबरदस्ती करने के पश्चात में उन्होंने हमको फिर नगेंद्र सिंह जी के साथ में, उनकी अगुवाई में हमको यहाँ जमीन समाधि सत्याग्रह में बैठना पड़ा। हमारा आंदोलन 3 महीने चला। 15 मार्च 2020 को उन्होंने इस पूरे मामले को जेडीए से लेकर और सरकार में दे दिया और एम्पावर्ड कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तब से ये मामला एम्पावर्ड कमेटी के सुपुर्द है, राज्य सरकार के पास है, ना कि जेडीए के पास है। और उन्होंने भी, गहलोत सरकार ने भी हमारे साथ वही किया जो वसुंधरा सरकार ने हमारे साथ किया। उन्होंने हमारी कोई मीटिंग नहीं करवाई एम्पावर्ड कमेटी से। एम्पावर्ड कमेटी की हमारी कभी मीटिंग नहीं हो पाई। हम कई बार उनके पास गए, गहलोत साहब के पास गए, महेश जोशी हमारे मध्यस्थ थे, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने कोई हमारी मीटिंग नहीं करवाई, और वो सरकार भी चली गई। ऐसे ही 2023 में जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे दिया कुमारी जी को टिकट मिला। तो उन्होंने हमको कहा, हमारे नेताजी हैं नगेंद्र सिंह जी को, उन्होंने कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिए, आप हमको जिताइए, यहाँ पे हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि मैं तो खुद, उन्होंने, दिया कुमारी जी ने ये कहा कि मैं तो खुद जमीन अवाप्ति के मसलों से सरकार से लड़ाई लड़ रही हूँ पिछले कई सालों से, और 2016 में तो मैं अपनी खुद की सरकार से लड़ी हूँ राजमहल पैलेस के मामले के विवाद में, और मैंने तो अपनी खुद की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य, उसके बाद में यहाँ से 10 नवंबर के आसपास यहाँ पे जेडीए ने वापस अपना काम चालू करना शुरू कर दिया, और हमने विरोध किया, और 22 नवंबर को जेडीए को यहाँ से हमने भगा दिया। तब से हम लेके 22 नवंबर 2024 से हम लगातार यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और जो दिया कुमारी ये कहती है, जो हमको कहती थी यहाँ पे सभाओं में, उसने कहा है कि ये जमीन अवाप्ति से मुक्त होगी, ऐसा मामला है।
मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ जमीनों की। उसी दिया कुमारी ने हमारे इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा दुष्चक्र उन्होंने चला रखा है। पूरे तरीके से वो इस गांव पर हावी हो चुकी हैं और आप सामने देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहाँ से किसानों को बाहर नहीं जाने देती हैं वो। और हमने उनका विरोध करने के लिए, ये लोकतंत्र में अधिकार है आम आदमी का, ये किसान का अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है, युवा का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है कि वो अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, अगर वो किसी बात से असहमत है तो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। तो हमने उनका पुतला फूंकने का जब ये कार्य किया, यहाँ की महिलाओं ने अपने स्तर पर पुतला बनाया, वही उस पुतले को जला रही थी, तो उन्होंने भारी पुलिस जाब्ता भेज के महिलाओं से, एक महिला होने के बावजूद उन्होंने यहाँ की महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से बदतमीजी करवाई, उनसे अभद्र व्यवहार करवाया। और पुलिस वालों का काम देखिए आप, यहाँ के जो अरबाड़ा थाने के पुलिस वाले हैं वो उस पुतले को ही उठा के यहाँ से भग गए, पता नहीं कहाँ ले जाके उसको, पुतले को उन्होंने डाला है। ये शासन है, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में जो तानाशाही कर रही है हमारी जो यहाँ की स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का ये हाल है, और कांग्रेस बीजेपी का ये हाल है। ना तो कोई विपक्ष का यहाँ पे अभी तक आया है। आपको मालूम है इस समय विधानसभा चल रही है, सबको ये पता है। जब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी यज्ञ में आए थे तो टीकाराम जी जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये अपने उस पे ट्विटर पे लिखा था अकाउंट पे कि मुख्यमंत्री जी आप 50 मीटर के फासले पे किसानों से नहीं मिले और आप सनातन धर्म में वो जो यज्ञ चल रहा है उस सनातन धर्म के लिए आप वहाँ चले गए। 50 मीटर की दूरी पर किसान बैठा था, पिछले 440 दिन से आप वहाँ नहीं गए। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अब वो टीकाराम जी जूली, गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट साहब, अब वो कहाँ हैं? अभी वो सब विधानसभा में हैं। उनको कम से कम अगर उनमें राम है और उनको विपक्ष में है तो उनको आवाज उठानी चाहिए। वो इस समय बैठे हैं और उनको हमारी आवाज बढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहे। और भी है, उनसे भी जानेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी पर जैसे बात कर रहे हैं कि टीकाराम जूली जी ने ट्वीट किया था, लेकिन फिर भी वो, क्या कांग्रेस और बीजेपी ये जो मिली भगत है वो नहीं लगता? ये तो बड़ा आजमा गए खबर बुजुर्ग की चोर चोर मोसेरा भाई, हाँ। तो ये तो सारा ही चोर थे। अच्छा। कोई नहीं, तो कांग्रेस में जाओ चाहे बीजेपी में जाओ, और तो कोई पार्टी को राजस्थान का मान, तो ये तो एक ही चुट्टा पुट्टा से, ये तो आप ही को देखे तो उस जनता को कोई या कोई मतलब कौन रहता। अब जैसे आप बोल रहे हो कि दो ही पार्टी है, तो एक तीसरे हैं, किसान बोलते हैं खुद को, हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, तो आपने कभी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की कि उनसे बात करते हैं, क्या पता वो अपना मुद्दा उठा लें? देखो उनका क्षेत्र तो पहली बात है नहीं यहाँ पर, वो अपने क्षेत्र में ही है, तो उनको भी दिख रहा है। ये तो वो थोड़ी अनसुनी कर रहे हैं, उनके पास क्या हमारी न्यूज नहीं जा रही है, लेकिन उन्हें भी आज तक हमारे प्रति कोई कदम नहीं उठाया कि वो तो सारी एक ही बात है। ये तो जो मिलता है उसको बांट चोटी खाते हैं आराम से, जनता रोती रहो, ये तो भीड़ है जनता तो। अच्छा, कोई भी नेता हो सब खाते हैं? और सब खाते हैं, तो नहीं खाते तो इतने चुनाव में पैसे लगा रहे, कहाँ से लगा रहे? कौन सी संपत्तियां पड़ी उन्हें, कौन से जागीरदार थे? काश्तकार के पास तो इतना पैसा नहीं आ रहा है, उन्हीं के पास कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये प्रश्न कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है उनके पास? अगर इतने पैसे लगा रखे रहे, ऐसा आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और ये काश्तकार कीड़ों मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, तो अंदाजा तो काश्तकार है, रईस तो काश्तकार को होना चाहिए, तो वो वहाँ कहाँ से आ गए उनके पास, ये बताओ। तो हनुमान बेनीवाल तो ये बोलते हैं कि मैं तो किसानों का नेता हूँ, मुझे अगर कोई भी बुलाता है, मेरा नाम लेता है, तो मैं जरूर जाता हूँ। देखो उनसे पहले हमने कहा था, पहले कई बार उनका आता, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब की बार तो हमने उनसे कोई संपर्क भी नहीं हुआ, लेकिन वो जो जयपुर में रहते हैं, आते हैं, तो जयपुर तो हम भी जयपुर में बैठे 1 नंबर वार्ड में, तो हमारे को तो इतना प्रबंधित कर दिया, घर में रहो तो भी परमिशन के लेके रहो। अभी जो ये यहाँ पर ये यज्ञ हुआ था, तब मंत्री आए थे, तब बातचीत की थी? हमारे कोई मंत्री आया ही नहीं, पास ये 10 कदम की दूरी पे बैठे हैं यहाँ आराम से। मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम की कलश यात्रा में भी वो शामिल थी, यहाँ तक वो आई भी 4 बार 5 बार आई भी। हमारे वो खर्रा साहब भी आए, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं कि हम काश्तकार को जाके बीच में बैठे। क्यों? उनको तो काम हो गया, आने वाले 3 साल बाद में फिर चुनाव आ रहे, वोटिंग जब आ जाएंगे, ये जनता तो भोली भाली लूटो और खाओ इसको, इसका कौन सा ये बताओ। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे अपने जो घर का काम होता है, अपने बच्चों को छोड़कर वो यहाँ बैठी होती है, कि कैसे उनसे बातचीत करते हैं। आप अपने काम, जो घर के जो कामकाज होता है, उसको छोड़कर आप यहाँ बैठी है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अब काहे करा तो बेटे जमीन तो आज 1.5 साल होगी बेटे, 16 महीना होगा। अब काहे न बच्चा बच्चे भी कोई फटवाई जा रहा है, चाहे कड़क कौन जा रहा है, बादशाह तसाया
डांडा डोर सब बासा मरिया चाहिए सर्दी का मायने रात दिन महिला आदमी सब बैठे जे अब काय करा मजबूरी जमा की तो अब 30 तारीख ने कर रहे जा जो पुलिस आ बारे जापता ले आर अन बखेर वाला गिरमा के साथ तानाशाही करी काहे कौन करवा दे सर मैं कड़ जाऊं तो आपके मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल वगैरह में जाते होंगे तो काहे वो कौन क्या करे अब सबकी आप जिंदगी क्या खराब सोचते हैं हो कि उनका भविष्य क्या है फिर? काहे करा तो वो तो सरकार नहीं सरकार ही देखनी चाहिए सरकार का जिम्मे ऐसे करंगार में ऐसे करंगार काहे कौन करी महिला के लिए सब बरोबर हो रही है जमा कर लिए तो सब काहे करा मैं कड़ जाऊं तो सरकार से जैसे आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे कि जो एक जमीन है वो छीन ली गई जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? रोजी रोटी का एक हमारे मैं तो बेटे थे भूखा था टाबर भी मका स्कूल कौन जा रहा कॉलेज पढ़ाई कर घर बेटे थे स्कूल ही कौन जा रहा न माँ का पक्षी पालन वे भी करा भूखा था साहे बेटे थे मैं तो सुबह सवार शाम थानी बैठे रहता काल परसों भी दिया कुमारी को पुतलो जलाया तो पुलिस वाला मैंने डर पाया दम खाया मगर लाठी फिरने बम कराया मैंने पीटिया तो भी पुलिस वाला दम होता तो जला मन जला देता मगर देखिए लकड़ी दिखा देते मन डर पार भगा देते पुलिस वाला माँ को साथ देता ना तो आज मैं ये जगह कौन रहता मैं माँ की जमीन कौन छीनता माँ बन जमीन ही कौन मैं कहाँ देवा सरकार तो बोलती है कि महिलाओं के लिए किसानों के लिए काम कर रहे हैं लगातार। किसान दो सरकार दो माँ के लिए आँख कान नाक सब बंद कर बैठी से अभी बार यज्ञ हो जो सारा नेता नांगड़ा ऐसा बट होती दे भाई थोड़ी आया तबे आँख कान नाक बंद कर दे रही है किसानों का बाका मन में दया धर्म होता ना तो किसाना की यार सुनता बाकी मांग पूरी करता भाई कहीं मांग चे काई को ने अरे धर्म थोड़ी कर गया थे धर्म कौन कर गया पाप कर गया थे किसाना के लिए तो माँ की आत्मा बहुत दुख हार गया थे आपने देखा कि जो महिलाएं हैं वो भी काम अपना छोड़ के यहाँ बैठी है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि वो बच्चे स्कूल गए हैं या खाना लेकर गए हैं या नहीं गए और लगातार 440 दिन यानी लगभग 16 महीने इनको हो चुके हैं। ये सरकार है जो पिछली सरकार है उनके खिलाफ भी है कि सरकार जो पिछली सरकार है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था वसुंधरा सरकार रही गहलोत सरकार रही और अब अजनलाल सरकार लेकिन कोई भी सरकार है वो इन पर ध्यान नहीं दे रही है। जो जेडीए अवाप्तीकरण है जो जेडीए ने जो जमीन ले ली है या कहें कि जो इनकी जो जमीन है बोलते हैं कि कुछ गज भर आएगी लेकिन फिर भी सरकार है वो इनके जो ये मामला है उसकी ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं करती। जेडीए के भी कोई अधिकारी इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसी ही लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू ढाका जयपुर।